हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2011 से लेकर 2019 तक के सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को विद एक्सप्लेन सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके आने वाले हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन का पैटर्न तो पता चलेगा ही, साथ ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपकी काफ़ी प्रिपरेशन इसी वीडियो से होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो फिर देरी किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन फर्स्ट है 8 मीटर, ऑप्शन सेकेंड है 10 मीटर, ऑप्शन थर्ड है 12 मीटर और ऑप्शन फोर्थ है 6 मीटर। दोस्तों, यह क्वेश्चन जुलाई 2019 का है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। मान लीजिए ये है एक समतल दर्पण। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर। मान लीजिए ये ऋतु है और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो हम सभी को पता है कि समतल दर्पण में जो हमें इमेज प्राप्त होती है वह हमारे समान ही होती है, मीन्स बिंब के समान ही होती है। बिंब का साइज प्रतिबिंब के समान होता है, तो सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये ऋतु है और ऋतु और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 10। और हम सभी को पता है कि समतल दर्पण में जो हमारी इमेज बनती है वह हमारे समान ही बनती है, बिंब के समान बनती है। तो 10 को जब हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर और ये हो जाएगा 5 मीटर। फिर क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर आगे चले तो, देखिए यहाँ पर 5 मीटर है दर्पण की ओर, यह दर्पण की ओर हम 2 मीटर आगे गए तो ये कितना हो गया? 3 मीटर हो गया। तो प्रतिबिंब भी बनेगा 3 मीटर दूरी पर। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो देखिए ये है 3 मीटर, तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब जो बनेगी, प्रतिबिंब भी 3 मीटर दूरी पर बनेगी। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 मीटर। तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई? ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगी दोस्तों 6 मीटर। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन फोर्थ में है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2019 में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही ज्यादा सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। ऑप्शन फर्स्ट है 4 मीटर, ऑप्शन सेकेंड है 8 मीटर, ऑप्शन थर्ड है 10 मीटर और ऑप्शन फोर्थ है 1 मीटर। तो सेम वही प्रोसेस है। मान लीजिए क्या है, एक समतल दर्पण है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी है 5 मीटर। ये है मंजुला और दूरी कितनी है? 5 मीटर। वह दर्पण की ओर 1 मीटर आगे गई। जब 1 मीटर आगे गई तो ये हो जाएगा 4 मीटर। अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो 4 मीटर दूर खड़ी है वह दर्पण से, तो इमेज 4 मीटर दूरी पर ही बनेगी। प्रतिबिंब, अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो 4 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 8 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। यदि क्वेश्चन में ये पूछा गया रहता कि मंजुला और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है, तो 4 मीटर, लेकिन क्वेश्चन में उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 8 मीटर। तो इसी तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन जुलाई 2019 का पेपर है यह। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली
के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। दोस्तों, औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी, देखिए 5 किलोमीटर दूरी पर है मायरा की सहेली का घर, तो जाते टाइम 5 किलोमीटर और आते टाइम 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी हो गई 10 किलोमीटर। हमें ज्ञात करनी है चाल, स्पीड। चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। उसी प्रकार औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। तो यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर आई, तो टोटल जो डिस्टेंस है कुल दूरी 10। टाइम हम कैसे निकालते हैं? टाइम का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दोस्तों, टाइम का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर कितनी है? 5 किलोमीटर गई है, तो 5 बटा समय। जाते टाइम वह गई 12 किलोमीटर पर आवर, प्लस आते टाइम दूरी तो वही सेम होगी 5 किलोमीटर, और आते टाइम स्पीड क्या थी? 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24। और एलसीएम और एचसीएफ कैसे याद कर सकते हैं आप कुछ ही सेकंड में? इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही इजी ट्रिक के द्वारा उसमें बताया गया है कि कैसे आप कुछ ही सेकंड में बड़ी से बड़ी संख्याओं का, 2 संख्या 3 संख्याएं हो, उनका आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हैं कुछ ही टाइम में। तो 12 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। नीचे वाली संख्या का गुणा हम जिस भी डिजिट के साथ करते हैं, इतना तो सभी को पता होगा कि ऊपर भी हम उसी डिजिट के साथ करते हैं। देखिए 12 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आएगा 24, तो ऊपर भी हम 2 के साथ करेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। यहाँ प्लस है तो प्लस, 8 तिया 24, तो 5 तिया 15। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 10। 24 नीचे है, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ गया दोस्तों 15 और 10 25। अब दोस्तों कटा देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 पछे 25। अब ये नहीं जाएगा, 24 दूनी हो जाएगा 48। नीचे कितना है? 5। 5 एकम 5, 5 9 45 और बचा कितना? 3। 5 छक्का 30, 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, 9.6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है और सेम इसी टाइप का, मतलब डिजिट इधर उधर हो जाएगा लेकिन सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यह जुलाई 2019 का पेपर है। आए सेम क्वेश्चन आया हुआ था 8 दिसंबर 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें, तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? ऑप्शन फर्स्ट है 22 किलोमीटर, ऑप्शन सेकेंड है 24 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड है 28 किलोमीटर और ऑप्शन फोर्थ है 20 किलोमीटर। तो देखिए सेम समय, दूरी और चाल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इस समय अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है, इसको हमें ज्ञात करना है। और दोस्तों दूरी का फार्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। दोस्तों यदि आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए और उसी फार्मूले से आप तीनों का फार्मूला याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से आप डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं और टाइम का फार्मूला भी पता कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्पीड बराबर क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि आपको टाइम ज्ञात करना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। स्पीड यहाँ पर आ जाएगा और टाइम स्पीड की जगह पे आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दोस्तों यदि आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो देखिए स्पीड को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे में है, यहाँ पर हर में है तो अंश में हो जाएगा, तो टाइम इंटू स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, टाइम इंटू स्पीड। तो आप एक फार्मूला याद कीजिए और उसी फार्मूले से आप तीनों फार्मूला को याद कर सकते हैं, क्योंकि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस की कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 12 मिनट, और स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोस्तों 12 क्या है, मिनट है, और यहाँ पर देखिए 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम मीटर को आवर में चेंज करेंगे तो 60 के साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 किलोमीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 18 भी क्या है, मिनट में है, जब हम इसको आवर में चेंज करेंगे 60 के साथ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 तिया 18, कितना आ गया, 4 तिया 12 किलोमीटर। दोनों को हम जोड़ेंगे, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि यूनिट सेम है या नहीं। यदि यूनिट सेम नहीं है तो आपको पहले यूनिट को सेम करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। जल्दी जल्दी में आप यूनिट को देखना मत भूल जाइएगा, नहीं तो इतना बनाओगे फिर भी आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो यूनिट को देखना बहुत ही जरूरी होता है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जुलाई 2019 का है। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। तो दोस्तों जब भी आपको दोलन और आवर्तकाल से क्वेश्चन आएंगे तो आपको ओनली यही फार्मूला याद रखना है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है दोलन बटा समय, और आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ये दोनों फार्मूला यदि आप याद कर लेते हैं तो आवर्तकाल और आवृत्ति से जैसे भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, दोलन बटा समय। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 2 हर्ट्ज। दोलन हमें ज्ञात करना है, तो यहां पर हम दोलन ही लिखते हैं, और समय कितना दिया गया है, 16 सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें दोलन ज्ञात करना है, तो देखिए जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हर में है, अंश में हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो हमारा दोलन कितना आ गया, 32। तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा, 32 दोलन पूरे करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं 2019 में आवृत्ति और आवर्तकाल से किस टाइप का क्वेश्चन आया था। कोई लोलक 30 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। सेकेंड है इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। थर्ड ऑप्शन है इसका आवर्तकाल 0.3 सेकेंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। और ऑप्शन फोर्थ है इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर अभी हमने क्या पढ़ा,
दोलन बटा समय। तो दोलन कितना है 30 और समय कितना है 3 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, 3 दहम 30। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। तो आवृत्ति कितनी है 10 हर्ट्ज है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम आवर्तकाल भी सॉल्व कर लेते हैं। आवर्तकाल के बारे में हमने क्या पढ़ा है, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। आवर्तकाल बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी। 1/फ्रीक्वेंसी हमने अभी देखिए 10 हर्ट्ज निकाला। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.1। और आवर्तकाल किस में 0.1 दिया है देखिए फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस प्रकार दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है दोलन बटा समय। दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ था। मीन्स आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ज्यादा रिपीट होता है, बस डिजिट ही इधर उधर होते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा, सॉल्व करने का पैटर्न चेंज थोड़ी ना होगा, वही रहेगा, फार्मूला भी चेंज नहीं होगा। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है। हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है। हमने आवर्तकाल के बारे में क्या पढ़ा है कि आवर्तकाल 1/फ्रीक्वेंसी होती है। आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज। मीन्स यहाँ पर आवृत्ति कितनी दी गई है 5000 है। और दोस्तों आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। दोस्तों जब हम फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/1 लिखना है। और पॉइंट के बाद ये देखना है कि कितने अंक हैं 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 जीरो लगाएंगे, दशमलव हटाना तो आता ही होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य और 5 शून्य शून्य। तो देखिए जब हमने इसको काटा तो देखिए 200 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/1। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 5 6 10 और बचे कितने 3 जीरो। तो देखिए 5000 आया। इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए हमने इसी फार्मूले से किस तरह से हमने सॉल्व किया। दोस्तों टाइम पीरियड का फार्मूला ही तो ये होता है, टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना है 1/5000। और वहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 5000। तो 1 की जगह 1 और फ्रीक्वेंसी की जगह 5000, 1/फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों आपको बस यही दो फार्मूले याद रखने हैं। आवर्तकाल बराबर क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है दोलन बटे समय। उम्मीद है दोस्तों अब एग्जाम में यदि आवर्तकाल और आवृत्ति से क्वेश्चन आता है तो अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रयोगशाला तापमापी 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी किस उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक प्रयोगशाला में तापमापी 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच हमें 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी किस उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच हमें कितने छोटे विभाजन करने हैं 5। तो या तो हम देखिए 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5 तो 5 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम 2-2 के में करते हैं। तो देखिए जब 2 के में करेंगे तो ये हो जाएगा 55.1 को छोड़ देंगे तो 2, 55.4, 55.6, 55.8 और लास्ट में हमारा हो जाएगा 56, क्योंकि 55.9 को हम क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 56 डिग्री सेल्सियस 1 2 3 4 5 देखिए 5 छोटे विभाजन करने हैं। तो यही सही क्रम होगा।
अब ऑप्शन में इन्हीं पांचों में से कोई जो एक होगा वही होगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए कौन सा है, 55.2 देखिए है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा दे रही हूँ, आपको सॉल्व करने का तरीका बता दे रही हूँ। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में। अब आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्यमान 5 किलो की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग के साथ एक चिकनी घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है। वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए एक आवश्यक बल है। ऑप्शन फर्स्ट है 0 न्यूटन, ऑप्शन सेकंड है 50 न्यूटन, ऑप्शन थर्ड है 250 न्यूटन और ऑप्शन फोर्थ है 500 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग से एक चिकनी घर्षण रहित मीन्स दोस्तों घर्षण रहित का मतलब है विदाउट फ्रिक्शन के वह क्या करे क्षैतिज सतह पर फिसल रही है। तो वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल है। जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो गति का विरोध कौन करेगा? फ्रिक्शन ही तो है जो गति का विरोध करता है। तो जब फ्रिक्शन रहित यहाँ पर बात की जा रही है, घर्षण रहित बात की जा रही है, तो गति का तो कोई विरोध करने वाला है ही नहीं। तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा? 0 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, डिजिट इधर उधर हो जाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आंसर तो आपको वही रहेगा। दोस्तों जब भी विदाउट घर्षण वाला क्वेश्चन आता है तो 0 न्यूटन बल ही लगाना होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि विदाउट घर्षण के कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होंगी, वह जिस वेग से जा रही है उसी वेग से जाती रहेंगी। तो जब भी ऐसी वाला क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर होगा आपका 0 न्यूटन। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आया था, आइए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। कोई 6 केजी द्रव्यमान का पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा में गति करने के लिए आवश्यक बल है। देखिए यहाँ पर भी बोला गया घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर। जब घर्षण ही नहीं होगा तो गति का विरोध कोई करने वाला है ही नहीं। तो जिस वेग से वो गति कर रही है उसी वेग से गति करती रहेगी। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगाना होगा, जो बल आवश्यक है, वह होगा 0 न्यूटन। विदाउट फ्रिक्शन है तो उसी वेग से वह गति करती रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर 1.665 गुणा 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान हमें ज्ञात करना है, उसमें मान क्या होगा? दोस्तों ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। और देखिए यहाँ पर जूल में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। तो 1 जूल बराबर कितना होगा? 1/1000। तो जब हम जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1/1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 1.665 गुणा 10⁸ हमें 1/1000 1000। हम दशमलव को भी हटा देते हैं। जब हम दशमलव को हटाएंगे तो हमें 1, और देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो हमें यहाँ पर 3 डिजिट हटाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम दशमलव को हटा लेते हैं। 10⁸ गुणा 1, और देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो है, मतलब कि 3 जीरो मतलब 10⁻3, और यहाँ पर है 10⁻3। जब हम यहाँ पर 10⁻3 है और यहाँ पर 10⁻3 है, तो ये हो जाएगा 10⁻6, क्योंकि 3 जीरो मतलब 10⁻3।
तो इसको हम 10 का घात 6 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर 10 का घात 6 और यहाँ पर है 10 का घात 8। जब हम काटेंगे तो यहाँ पर 10 का घात 2 बचेगा। 1665 इंटू 10 का घात 2, ये आ गया हमारा किलो जूल में। हम जूल में था, देखिए यहाँ पर जूल में है। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है किलो जूल में, क्योंकि ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन में बोला गया है किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 3.7, तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट है। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो देखिए जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 37/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो हम 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद इधर जितनी भी डिजिट होती हैं उतने हम क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। तो जब ये नीचे है तो हम 10 को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि जब दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1665। जब दशमलव हटाए तो 37/10 हो गया। तो जो नीचे में रहता है ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए और एक 10, तो हम इसको 10 का घात 3 लिख सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा है यदि 10 ही लिखना चाहते हैं तो आप 10 भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 37 तो किसी से कटेगी नहीं, तो हम 37 से इसको कटा देते हैं। जब आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 37 से कम 37, और आप कटा के देखिएगा यहाँ पर 45 आएगा, 45 बार में कटेगा। तो अब यहाँ पर 45 और 10 का घात 3 मतलब कि 1000। 10 का घात 3 मतलब क्या होगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दहम 100 और 100 दहम 1000। तो जब हम 1000 का गुणा 45 से करेंगे तो कितना आएगा, 45,000 आएगा। तो 45,000 ही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो ईंधन का कैलोरी मान होगा वो होगा 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से। कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। बस की संपूर्ण औसत चाल क्या होगी? औसत चाल एवरेज स्पीड हमें ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। उसी प्रकार औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए पहली दूरी है 10 किलोमीटर और दूसरी दूरी है 45 किलोमीटर। तो 10 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 45। और समय का फार्मूला क्या होता है, टाइम हम कैसे निकालते हैं, टाइम हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिस्टेंस है वह है 10 और 10 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 40। तो हो जाएगा 10/40 प्लस, चूंकि हमें टोटल टाइम ज्ञात करना है तो यहाँ पर हो जाएगा। और सेकेंड डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर और स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो हम इनको कटा लेते हैं, 15 या 45 और 15 चौक 60। 10 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 और ये हो गया 55/1/4 प्लस 3/4। देखिए जब हर समान होता है तो जुड़ जाता है, हो जाएगा 4 और यहाँ पर तो 55 पहले से है, 55/4/4, 4 और 4 दोनों कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 55 किलोमीटर
पर आवर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन फोर्थ में है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गतिमान कार के पथमापी का प्रातः 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,666 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति करती है तो कार की मीटर प्रति सेकंड में चाल है। देखिए फिर से चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमारा जो पाठ्यांक था वो 8 बजे 36,540 किलोमीटर तथा 10 बजे पाठ्यांक कितना है? 36,666। जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा दूरी ज्ञात हो जाएगा। 36,666 माइनस 36,540। 6 में 4 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1, 126। तो दोस्तों प्रथम पाठ्यांक हमने ज्ञात किया था 8 बजे और सेकंड पाठ्यांक हमने ज्ञात किया 10 बजे। तो 10 में से हम 8 को माइनस कर दें तो हमारा समय भी हमें ज्ञात हो जाएगा। 10 में 8 माइनस किया तो 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का अंतर है तो समय कितना? 2 घंटे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। देखिए 63 हमारा आंसर आ गया। लेकिन देखिए 63 क्या है? किलोमीटर पर आवर में हमने ज्ञात किया है और कार की मीटर प्रति सेकंड में हमें चाल ज्ञात करनी है। तो जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चाल को चेंज कर रहे हैं तो हमें 5/18 से, यदि यहां पर देखिए हम बड़े यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं इसलिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते। ये जाएगा 3 से, 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 पंचे हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105/6, 6 एकम 6, ये हो जाएगा 6 एकम 6 बचा 4, 45, 6 सत्ते 42, पॉइंट आ जाएगा। बचा कितना? 3, 6 पंचे 30, 17.5 हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन थर्ड में है 17.5। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। देखिए जब भी आपको चाल ज्ञात करनी हो तो बस आपको इतना ही याद रखना है, फार्मूला ही तो याद रखना है। चाल का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से आपको फार्मूला याद हो तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से क्वेश्चन बन ही रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई सारणी में लिखा। सारणी कुछ इस प्रकार है। देखिए एएम से स्टार्ट हुई है और पाठ्यांक किलोमीटर में है। एक बार 8 बजे, फिर 8:10 में, 8:20 में, मीन्स हर 10 मिनट पश्चात वह नोट कर रही है पाठ्यांक को। तो क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी। ऑप्शन फर्स्ट है 15, ऑप्शन सेकंड है 18, ऑप्शन थर्ड है 30 और ऑप्शन फोर्थ है 54। तो दोस्तों चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? फार्मूला लगाते हैं। चाल का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम देखें प्रथम पाठ्यांक था 78,752 और लास्ट जो पाठ्यांक है वह 78,806। जब हम माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। और प्रथम पाठ्यांक था 752, 6 में 2 गया तो 4 और ये हो जाएगा 5,
54। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 54। और टाइम दोस्तों देखिए 8 बजे से लेके 9 बजे मीन्स टाइम कितना है? 1 घंटे। तो ये तो आएगा 54 ही। लेकिन पाठ्यांक देखिए, पाठ्यांक यहाँ पर किलोमीटर में है और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल ज्ञात करनी है। मीटर प्रति सेकंड में हमें क्या ज्ञात करनी है? औसत चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर आते हैं तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अठारह कम 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए हमें क्या याद रखना था? बस हमें फार्मूला ही तो याद रखना था, चाल बराबर दूरी बटा समय। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए हैं। पाठ्यांक कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है। ऑप्शन फर्स्ट है 10, ऑप्शन सेकंड है 18, ऑप्शन थर्ड है 20 और ऑप्शन फोर्थ है 36। तो दोस्तों हमें वाहन की चाल ज्ञात करनी है मीटर प्रति सेकंड में। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम डिस्टेंस लास्ट पाठ्यांक में से फर्स्ट पाठ्यांक को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। 40। ये हो जाएगा 2 और 11 में 4 गया तो 7, 72। तो डिस्टेंस निकल कर आया 72। और टाइम देखिए 8 से 10 बजे के बीच। तो 10 में हम 8 को माइनस करेंगे तो टाइम निकल कर आया 2 घंटे। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। तो स्पीड निकल कर देखिए, स्पीड यहाँ पर हमें 36 और देखिए किलोमीटर पर आवर में है। तो 36 किलोमीटर पर आवर चाल निकल कर आ गई। लेकिन हमें ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, देखिए हम यहाँ पर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर आ रहे हैं। और जब भी याद रखिएगा हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर आते हैं तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यदि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर की ओर जाना होता तो हम 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करते। अठारह कम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10 मीटर प्रति सेकंड। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों जब भी आपको स्पीड ज्ञात करना हो तो आपको यही फार्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दोस्तों सीटेट में अभी तक बस इतने ही क्वेश्चन आए हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।